तो चैप्टर 5 बिन पानी सब सून हमारी दुनिया का क्लास 7th का हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो सही विकल्प को चुनें। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है 71%। अगला है मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? तो मुंबई अरब सागर के किनारे स्थित है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाता है। ऊंचाई की तरफ जाएगा तो ज्वार कहलाएगा। ऊंचाई की तरफ जाएगा तो ज्वार। इनमें से कौन झील है? तो इसमें से फतेह सागर एक झील है। खाली स्थानों को भरिए। नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है तो लवणीय हो जाता है। ज्वार भाटा डैश में होता है, समुद्र में होता है। ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल के कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे बड़े स्रोत कौन सा है? जल के विभिन्न उपयोग को लिखिए। तो जल के स्रोत हैं वर्षा, नदियाँ, झील, तालाब, समुद्र, भूमिगत जल आदि। क्या क्या हो गया? वर्षा, नदियाँ, झील, तालाब, समुद्र, भूमिगत जल आदि। सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र। जल का उपयोग पानी में पीने में होता है, सिंचाई में होता है, उद्योग में होता है, घरेलू कार्य और बिजली आदि के उत्पादन में जल के विभिन्न उपयोग ये है। अगला है जमीन के नीचे जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो वर्षा जल संचयन करें, जल का अपव्यय ना करें। वर्षा जल जो होता है, बारिश होता है तो उसको इकट्ठा करके रखें, जमा करें, तालाब में जमा रखें। वाटर का हार्वेस्टिंग करें, वाटर को जमा करें, है ना, और उसका उपयोग करें, कुआं में जमा करें। तो वर्षा जल का संचयन यानी जमा करें, कंजर्वेशन करें। जल का अपव्यय ना करें, मतलब एक फालतू में खर्च ना करें, अधिक खर्च ना करें। जल अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे अधिक पेड़ लगाइएगा तो अधिक बादल आएंगे, अधिक बादल होंगे तो अधिक वर्षा भी होगी। टपक सिंचाई की तकनीक को अपनाएं। टपक सिंचाई तकनीक में क्या होता है? पौधे को उतना ही पानी मिलता है जितना उसकी वो आवश्यकता होता है। बूंद बूंद सिंचाई भी इसे कहते हैं। नलकूप का प्रयोग सीमित करें। नलकूपों का प्रयोग क्या करें? सीमित करें। जो हम लोग पंप लगा के, पंप सेट लगा के पानी को खेत पटाते हैं, उसका उपयोग ज़्यादा, भूमिगत जल का उपयोग कम करें और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टपक सिंचाई का उपयोग करें। अगला है पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी पर 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर 71% भाग जल से ढका है, जिसमें से 97% जल खारा है। क्या है? 97% खारा जल समुद्र, और केवल 3% जल जो है मीठा जल है। यानी 97% जल नमकीन है और 3% जल जो पीने लायक है। मीठे जल का अधिकांश जो भाग है, 3% का भी जो अधिकांश भाग है, वो ग्लेशियर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। केवल थोड़ी मात्रा में नदियाँ, झीलों और भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। केवल थोड़ी मात्रा में क्या है? नदियाँ, झीलों और भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। मानचित्र में समुद्र, झील, नदी आदि को दिखाए जा सकते हैं। तो मानचित्र की सहायता से आप समुद्र को दिखा सकते हैं, झील को दिखा सकते हैं, नदी आदि को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है भारत में मीठे पानी का झील कहाँ कहाँ है? नाम लिखिए। तो मीठे पानी का झील है उलर झील जम्मू कश्मीर में, नैनी झील उत्तराखंड में, लोकटक झील मणिपुर में, भीमताल झील उत्तराखंड में और हुसैन सागर झील तेलंगाना में। अगला है ज्वार भाटा क्या है? किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो ज्वार भाटा समुद्र के जल का ऊपर उठना और ऊपर नीचे उठना ज्वार भाटा कहलाता है। यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। जल अगर ऊपर जाता है, उठे तो ज्वार, नीचे जाए तो भाटा। जल चक्र क्या है? किसे कहते हैं? सूर्य की गर्मी से जल क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है ना, वाष्पीकरण होता है इसका, वाष्पीकरण होता है और फिर जो वह बादल बनता है, वो जो वाष्प जाता है वो फिर क्या होता है? बादल बनता है, क्लाउड बनता है और बारिश के रूप में धरती पर आता है। यही बादल जो वाष्पित होकर ऊपर गया, बादल बना, वो संघनन की क्रिया के द्वारा फिर बारिश के रूप में धरती पर गिरता है। यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाता है। यानी जो जल ऊपर से गिरा फिर ऊपर ही गया, यानी जहाँ से चल रहा है फिर वहीं पहुँच रहा है, तो ये जल चक्र कहलाती है। समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है, क्यों? समुद्र के जल में लवणता अधिक होती है, जिससे उसमें तैरने में शरीर जब तैरना मुश्किल है। समुद्र जल में लवणता अधिक होती है, जिससे उसमें तैरने में शरीर ऊपर तो उठता है लेकिन संतुलन बनाना कठिन हो जाता है, इसलिए उसमें तैरना क्या है? मुश्किल है। समुद्र जल खारा होता है, क्यों? जब नदियाँ बहती है
जब नदियाँ जब बहती है तो मिट्टी और लवण साथ ले जाती है। मिट्टी भी कुछ ले जाती है और लवण भी साथ ले जाती है। और जो क्या है, नदियाँ कहाँ जाती है? समुद्र की ओर जाती है, समुद्र में जाती है, जो समुद्र में जमा हो जाता है। ये जो लवण और मिट्टी समुद्र में जाके जमा हो जाता है, इसके कारण समुद्र का पानी खारा हो जाता है। तो समुद्र का पानी का खारा होने का वजह है, हर जगह से जो पानी निकलता है नदी नाला आदि से, लवण मिट्टी आदि को लेते हुए समुद्र में ही समाता है, और इसलिए समुद्र में जाके सब क्या करता है? समुद्र जल को खारा कर देता है। समुद्र जल खारा हो जाता है। भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है, क्यों? अधिक दोहन, पानी का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, वर्षा जल का संचयन ना कर पाना, ये भी है, पेड़ों की कटाई हो रही है, शहरीकरण और कंक्रीटीकरण, ये सारा चीज़ भी है, जिसके कारण पानी क्या हो रहा है? कंक्रीटीकरण अगर हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जगह जगह पे क्या हो रहा है? गली नली सब क्या हो रहा है? पक्कीकरण हो रहा है, जिससे धरती पर में के अंदर पानी नहीं घुस पा रहा है, यानी कि धरती के बारिश का पानी भूमिगत जल स्तर में नहीं जा पा रहा है, इसलिए भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ है वर्षा जल का संचयन। इसके लिए हम छतों पर गटर सिस्टम लगाकर पानी को टंकी में एकत्र करेंगे। छत पर ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि पानी क्या हो? टंकी में एकत्रित हो जाए। वर्षा जल को जमीन में रिसने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाएंगे कि क्या हो? जमीन सोख्ता गड्ढा रहेगा तो उसमें पानी आएगा, तो सोख्ता गड्ढा से क्या होता है? पानी रिसता है, और रिसते रिसते कहाँ जाएगा? धरती में जाएगा, इससे भूमिगत जल स्तर ठीक होगा। सार्वजनिक स्थानों पर जल संचयन इकट्ठा करने का व्यवस्था करें। वर्षा जल के संचयन के लिए स्कूल और घरों में प्रणाली सिस्टम लगाएं कि वर्षा जल पानी पड़े तो इकट्ठा हो जाए। अगला, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि पानी बचाइए, क्या आप उनकी बात को मानेंगे और क्यों? हाँ, मैं उनकी बात को मानूंगा, क्योंकि पानी एक सीमित और मूल्यवान संसाधन है। यदि हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो भविष्य में इसकी भारी कमी हो सकती है, और हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जल संरक्षण करे। जल संरक्षण आवश्यक है, क्यों? जल जीवन का आधार है। यह पीने, खेती, उद्योग और घरेलू कार्यों के लिए जरूरी है। यदि जल नहीं होगा तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। जल सीमित है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोग कर लिए, तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।